सबको नमस्ते। तो कबीर जी के शब्दों पे विचार करेंगे। एक घड़ी आधी में पुनियाद, कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। कबीर जी कह रहे हैं कि अगर हम जितना समय हमारे पास रहता है उसमें अगर हम एक घड़ी, एक की भी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, अगर हम कुछ समय एक साधु संगत के लिए निकाल पाए तो वो हमारे लिए कोटि अपराध, करोड़ अपराध काटने की क्षमता रखती है। तो शब्द बाय शब्द हम इस पे विचार करेंगे, वर्ड बाय वर्ड। एक घड़ी, आधी में पुनियाद। तो पहली बात तो ये कि हमें अक्सर समय की कमी महसूस करते हैं जो लोग बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये भी करना है, वो भी करना है, सत्संगत के लिए, साधु संगत के लिए कहाँ से टाइम निकालें। तो हमें समय की कमी रहती है। हमें लगता है कि जो हम कर रहे हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा प्रिमाइज है, ये हमारा हमने सोच के रखा हुआ है, हमें पक्का है, हमने इस पे क्वेश्चन भी नहीं करना कि जिन चीज़ों में मैं लिप्त हूँ, जो मैं पूरे दिन में करता हूँ अपने दैनिक जीवन में, इस पे मुझे क्वेश्चन भी नहीं करना कि मेरे लिए ये करनी ज़रूरी है कि नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम साधु संगत को, एक साधु जो साधने के लिए अपने जीवन को यूज़ कर रहा है, जो अपने बेटरमेंट के लिए, एक जीवन को अच्छी तरीके से जीने के लिए एक जीवन जी रहा है, उसे हम कहते हैं साधक। जिसने जीवन को एक ऑल लाइफ इज योगा, जैसे श्री अरबिंदो एंड मदर कहते हैं, ऑल लाइफ इज योगा। तो जीवन को एक साधना मान लिया है। तो उस चीज के लिए हमारे पास समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें लगता है अरे खाना भी बनाना है, ये भी करना है, अभी बर्तन भी करने हैं, या और लोगों से भी मिलना है, कपड़े हैं, लत्ते हैं, खरीदारी, लोगों से बातचीत, गॉसिप। तो इन चीज़ों के बीच में हम कहीं समय निकालने की कोशिश करते हैं कि कहीं सत्संगत को भी फंसा दें, साधु संगत को भी फंसा दें। तो वो शुरू में हमें बड़ी मुश्किल होती है। समय ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जीवन में जगह ही नहीं है। जीवन इतना भरा पड़ा है और इतना भारीपन से भरा पड़ा है कि हमारे पास जगह नहीं है कि कहाँ घुसाएं साधु संगत को। तो इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए कबीर कह रहे हैं कि अच्छा, ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हो तो चलो एक घड़ी, अच्छा एक भी नहीं है चलो आधी घड़ी, अच्छा आधी भी नहीं है तो आधी की भी पुनियाद। तो ये बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कबीर। क्योंकि उनको पता है हमारा जीवन कहाँ मदहोश रहता है, कहाँ लिप्त रहता है, हमें कौन कौन सी चीज़ें जीवन में करनी ज़रूरी लगती हैं कि इनके बिना तो मेरा जीवन खाली है, ये तो मुझे करना ही करना है। उसको हम कभी क्वेश्चन भी नहीं करते कि ये क्यों करना है, इसके करने से क्या लाभ हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हानि हो रही है, क्या नुकसान हो रहा है किसी को, वो हम सोचते भी नहीं है। अच्छा, किसी को फ़ोन लगा के बात करनी है तो बस करनी है, क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों करनी है, करनी ज़रूरी है, किसी का हित है उसमें, ना, बिल्कुल नहीं। तो हमारे जैसे लोगों के लिए कबीर ने ये दोहा लिखा होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि अच्छा आधी से बुनियाद निकाल लो, ठीक है। अब वो तुम्हारा फायदा क्या करेगी, समझा रहे हैं कि क्या फायदा करेगी वो तुम्हारा। कबीर संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। अब जब भी हम अपराध करते हैं तो अपराध की एक खास बात होती है कि वो हमें गिराता है, वो हमें हमारी चेतना के स्तर को गिराता है, हमारी कॉन्शियसनेस को पुल डाउन करता है। अपराध, क्राइम, एनी ऑफेंस। और वो अपराध दूसरों के प्रति बेशक दिखता हो कि मैंने इसके प्रति अपराध किया, बट वो सबसे पहला अपराध तो हमारे प्रति खुद होता है। जो दूसरे का हित नहीं कर रहा वो मेरा भी हित नहीं कर सकता। तो वो दिख रहा है कि मैं अपराधी हूं किसी और के लिए, बट मैं अपने लिए ही एक अपराधी हूं। और सबसे बड़ा अपराध है एक अहम बन के जीना, एक अहम ईगो बन के जीना सबसे बड़ा अपराध। तो हम सभी अपराधी हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि अगर साधु संगत पुनियाद थोड़ी सी भी करी जाए
तो आपके जो अपराध हैं, जो आपको वे डाउन करते हैं, जो आपके दिमाग को भर के रखते हैं, और अपराधों की एक खास बात होती है, वो ये बात होती है कि वो भारी होते हैं हमारे लिए, वो मन को भर देते हैं, ग्लानि से भर देते हैं, शेम से भर देते हैं, विक्टिम हुड से भर देते हैं कि हाय ये मैंने क्या कर दिया। और वही चीज़ दिमाग में चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो हमारे दिमाग में जो भी चीज़ चल रही है वो एक अपराध, जो भी भार है दिमाग का वो एक अपराध है। हमें संकुचित करता है, वो हमें फैलाता नहीं है, विस्तृत नहीं करता, वो हमें संकुचित करता है, फंसाता है, मुक्त नहीं करता, फंसाता है। तो कबीर कह रहे हैं कि अगर तुम साधु की संगत, अब साधु की संगत क्यों बोलेंगे? साधु या साधक वो जो थोड़ा रिसेप्टिव हो, थोड़ा सुनने के लिए तैयार हो, उसे कुछ पता है कि मुझे इस जीवन में कुछ बेहतर करना है, अभी पता नहीं लग रहा क्या करना है, लेकिन मुझे पता है कि मेरा जीवन इन चीजों के लिए नहीं है जिन चीजों में मैं लिप्त हूं। तो थोड़ी समझ है, उसको कबीर साधु कहते हैं। कबीर हर कपलेट में, हर साखी में कबीर कहते हैं कि सुनो भाई साधो। तो कह किसको रहे हैं? जो सुनने के लिए तैयार है, थोड़ी सी रिसेप्टिविटी है, थोड़ी सी परोसिटी है, वो उसको समझ में आ रही है कि मेरे जीवन में कुछ दाल में काला चल रहा है, तो इसलिए मैं सुन लूंगा, मैं समझ लूंगा। तो ऐसी संगत जो सुनने के लिए तैयार है, जो समझने के लिए तैयार है, जो रिफ्लेक्ट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। अब वो एक ऐसी भी संगत हो सकती है, आसपास इंसानों की संगत, या वो कुछ ऐसे शब्दों की संगत हो सकती है जो आपको इन्वोक करें टू क्वेश्चन, टू रिफ्लेक्ट। और वो एक संगत हो सकती है आपकी खुद की, जब आप खुद को, व्हेन यू आर पुशिंग योर सेल्फ, इन्वोकिंग योर सेल्फ टू क्वेश्चन योर लाइफ, कि ये मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूँ, क्या मुझे ये जीना ज़रूरी है, और इसके जीने से मेरे को फ़ायदा क्या हुआ अब तक? सिर्फ अशांति ही अशांति मिली है। तो कबीर कह रहे हैं अगर ऐसी संगत कुछ समय के लिए भी की जाए, अगर पूरे 24 घंटों में से कुछ समय इसके लिए निकाला जाए, और वो उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो हम जैसे हैं, जिनके पास और बहुत वाहियात चीज़ें हैं पूरे दिन में अटेंड करने के लिए, जो हमें लगती हैं वाहियात नहीं है, वो बहुत ज़रूरी लगती हैं हमें, लेकिन उन चीज़ों ने हमारा जो जीवन है वो इतना भर के रखा है, इतनी अशांति दी है उन चीज़ों ने कि उसकी कोई कहने की हद नहीं है, लेकिन हम उसमें फंसे हुए हैं। तो कबीर कह रहे हैं कि अगर तुम अपने करोड़ों पापों से, करोड़ों अपराधों से, मन के भार से मुक्त होना चाहते हो, तो कुछ समय तो देना ही पड़ेगा। एक कबीर दूसरे में कहते हैं, 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए, 1 पहर हरि नाम बिन मुक्ति कैसे होए। तो तुमने सारा समय जो काम किया वो अपने आप को फंसाने का काम किया, इस जीवन में अपने आप को लिप्त करने का, फंसाने का काम किया। अगर 1 पहर भी तुम नहीं निकालोगे ये देखने के लिए कि ये किस तरीके का जीवन है, तो मुक्ति कैसे संभव है? और मुक्ति तो सबको चाहिए, शांति तो सबको चाहिए। मुक्ति माने शांति, शांति माने तसल्ली, शांति माने संतुष्टि, शांति माने और मुक्ति माने कि मैं ये जो फंसा हुआ फील करता हूँ अपने जीवन में, उसके अलावा भी कोई एक जीवन जिया जा सकता है। ये फंस फंस के जीना, घुट घुट के जीना मेरा जीना नहीं है, मैं इसके लिए यहाँ पे नहीं हूँ। तो पहले तो मैं ये देखूं कि मैं क्यों घुट रहा हूँ, मेरा क्या स्वार्थ है इस घुटने में, इससे मुझे क्या हित हुआ, क्या बेनिफिट हुआ, और अगर दिख रहा है कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो उसे छोड़ने की शक्ति, साहस जुटा पाना, ये हमारा काम है। तो एक मुक्त जीवन एक हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है, इट्स अ बर्थ राइट। और वो क्यों है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार? क्योंकि हम इसी के लिए पैदा हुए हैं, बट हम भूल गए हैं कि हम पैदा किसके लिए हुए हैं। कबीर कहते हैं कि तू जीवन में आके भूल गया कि तू करने क्या आया था। पहले तो तू बोल के आया था, प्रॉमिस करके आया था कि मैं करूँगा अपने आप को मुक्त करने का काम करूँगा, यही तो काम है।
और करने क्या बैठ गया, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। तो रोटी कपड़े मकान का तो ध्यान रखना ही रखना है, बट इतना ज़्यादा उसमें लिप्त नहीं हो जाना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा इन चीज़ों में लिप्त हो जाते हैं तो वो हमें फंसा डालती हैं, बहुत सफोकेट करती हैं। और सफोकेशन तो किसी को पसंद नहीं है, फंसे रहना तो किसी को पसंद नहीं है। हमारा स्वभाव है मुक्त रहना। तो अगर हम 5 मिनट, आधी घड़ी, पुनियाद घड़ी इस ऐसी संगत के लिए, ऐसे विचार के लिए, ऐसे डीप रिफ्लेक्शन के लिए निकाल पाएँ कि ये जो मेरा जीवन है, ये जिस तरह का जीवन है, मुझे क्यों जीना है यही जीवन, क्या इससे बेहतर जीवन संभव है, ये अगर हम रिफ्लेक्ट कर पाएँ शब्दों के द्वारा, संतों के वचनों के द्वारा, या ऐसे आसपास अगर हमारे लोग हों, संगत ऐसी हो जो इस पे विचार विमर्श करे और उसको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, तब हमारे जो अपराध हैं वो पल भर में, करोड़ों अपराध वो एकदम से गायब हो जाते हैं। जो पिछला जो सारा भार था मन पे, वो सब एकदम से रफा दफा हो जाता है। और उस मुक्ति की सबको चाह है, उस भार से दूर जाने की, उस भार को छोड़ देने की, कि उस भार में कुछ रखा नहीं है, ये चाह सब में होती है। और ये हम डिज़र्व करते हैं, ये लाइटनेस। तो ये थोड़ा मनन है इन पंक्तियों पे, आप भी करिएगा और देखिएगा इससे जीवन में कितना उतारा जा सकता है। क्योंकि अगर जीवन में नहीं उतर रहा तो कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन में धीरे धीरे जितना भी हम बेबी स्टेप्स ले पाएँ, बहुत ज़रूरी है।